So today the last part of the yes, good morning. Today the last part of acid bases and salts, that means water of crystallization was left, that we will do. Okay, water of crystallization is left, that we will do. Okay, so let's see. Okay, the screen is visible to everyone, isn't that? Yes, I'm visible. Yes, please background noise switch off कर दो या कम कर दो. So up to what we have seen the extra metal what salts ka preparation we have already seen, and we have reached up to bleaching powder, isn't that? We have reached up to bleaching powder. Yes, ma'am. Okay. So can anybody tell me by the time what is the chemical formula of the bleaching powder? Ma'am, calcium oxychloride. Yes, that is the chemical name. PaCl2. PaOCl2. Punya are saying the answer. Correct. Good. Okay. And equation for the preparation of bleaching powder. Equation for the preparation of bleaching powder. Ma'am, CaOH2Cl2 CaCO3H2O. Not verbally. Ma'am, when CaOH2 is added with chloride, it gives bleaching powder plus water. Give the answers to the chat. Give the answers to the chat. मेरे को आप equation form में लिख के दीजिए. Okay. Give me the answer in the written form. The equation you write and give me preparation of bleaching powder. Yes, I am waiting. I am waiting. Please reply. Yes, there. Yes, I'm writing in chat. बोलने में और लिखने में यही गलती होती है. श्रेयांश, what mistake you have done? Just see. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने कैसे लिखा है? How you write? Bracket, I have forgotten bracket. Yes, so there is the mistake. Yes, Punya, correct. Calcium oxychloride, only mistake he has done that ऑक्सीजन जो है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ बेटा, जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो और केमिस्ट्री है तो जाहिर सी बात है एलिमेंट्स का सिंबल वगैरह इंपॉर्टेंट है. तो जब आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे एंड यू आर मेकिंग अ मिस्टेक लाइक क्लास 7 क्लास 8 चिल्ड्रन दैट सी बड़ा छोटा हो गया, ए बड़ा हो गया, लाइक दैट. सो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का भी ध्यान रखिए बिकॉज इट कैरीज मास. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हियर दिस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में आपका ऑक्सीजन छोटा हो गया, isn't that? You are written the small letters. This should not be there, otherwise your marks can be reducted. Okay, so please don't do this type of mistake. Correct है, otherwise rest all equation पूरा correct है. Good बेटा, good. Okay, so this was the first question. अब ये सॉल्ट टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो क्या ब्लीचिंग पाउडर भी हो गया था, वॉशिंग सोडा was also over. So now next is the water of crystallization topic we have to deal. Okay, the last topic is the water of crystallization that we were touching. Okay, water of crystallization is the number of water molecule present in the one formula unit of a salt. किसी भी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, तो अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, ये देखिए कितना फॉर्मूला यूनिट दिख रहा है आपको? कितना दिख रहा है? एक ही है ना. कैल्शियम सल्फेट कितना है? एक है. तो ये क्या हो गया? वन फॉर्मूला यूनिट. उसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? हाफ. तो ये क्रिस्टलाइजेशन हो गया. जिप्सम में देखो आप, जिप्सम में कितना लिखा है? एक ही है. कैल्शियम सल्फेट एक ही है, यानी ये वन फॉर्मूला यूनिट है. इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 2. तो ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया. ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण कंपाउंड, अगर कलर्ड कंपाउंड में कलर आता है,
तो इसका जनरल कॉमन क्वेश्चन जो अभी तक से पूछा गया है वो ये है कि आपने कलर्ड सॉल्ट लिया है, जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लिया था, ब्लू कलर का सॉल्ट है, उसको जब गर्म करने से वो क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। व्हेन यू आर हीटिंग अ ब्लू कलर सॉल्ट इट बिकेम व्हाइट, बट व्हेन वी आर एडिंग वाटर इन इट अगेन इट बिकम ब्लू। ओके, एक सॉल्ट हमने लिया ब्लू कलर का, उसको हमने गर्म किया तो वो क्या हो गया, व्हाइट कलर का हो गया, लेकिन जैसे ही हमने उसमें पानी डाला वो वापस ब्लू कलर का हो गया। ये कैसा चमत्कार है भाई कि ब्लू से व्हाइट हुआ, पानी डाला तो वापस ब्लू हो गया। एक्चुअली होता क्या है, ये जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो किसके कारण है, उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उस कॉपर सल्फेट में क्या होता है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये दिख रहा है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। जैसे ही आप गर्म करते हो तो वाटर वेपराइज होकर उड़ जाता है, तो सिर्फ क्या बचता है, कॉपर सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का रहता है। तो जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस गेन कर लेगा और ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके, सो इफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन लाइक दैट कि एक ब्लू कलर का सॉल्ट है, उसको गर्म करने से ग्रे व्हाइट कलर का हो गया है, पानी डालने से वापस ब्लू हो गया है, यानी कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, और ये कौन है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, Yes, ma'am. इसी तरीके से आप दूसरा सॉल्ट भी ले सकते हो, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो रहता है ग्रीन कलर का सॉल्ट रहता है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ब्राउनिश या व्हाइट कलर का हो जाएगा। अब इसमें जैसे ही वाटर डालोगे ये वापस ग्रीन कलर का हो जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि फेरस सल्फेट के अंदर कितना होता है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहते हैं। जब आप गर्म करोगे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप जैसे पानी डालोगे तो वापस ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स खासकर जो कॉपर सल्फेट वाला बताया वो, और फेरस सल्फेट, और जो आपके ये सॉल्ट चैप्टर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले एग्जांपल है उनको तो याद रखना ही है। तो आपका वॉशिंग सोडा में है Na2CO3.NH2O, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये कॉपर सल्फेट, तीसरा ये फेरस सल्फेट, चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड फिफ्थ इज जिप्सम। ये 5 एग्जांपल है। ये 5 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि मैक्सिमम 5 एग्जांपल्स तक गया है आपके पेपर में। ठीक है, 10th के पेपर में मैक्सिमम 5 एग्जांपल तक गया है कि राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो ये तो कॉमन ही हो गया, आपका जो टॉपिक है उसी के अंदर से हो गया। वॉशिंग सोडा आपने पढ़ा हुआ है, कॉपर सल्फेट आपने पढ़ा हुआ है, फेरस सल्फेट भी आपको फर्स्ट चैप्टर में भी है, सेकंड चैप्टर में भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो अभी सॉल्ट टॉपिक में भी पढ़ लोगे, जिप्सम भी सेम वैसे ही है। तो ये रिपीटेड एग्जांपल्स है, इनको आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ yes, plaster of Paris is obtained from the gypsum. gypsum जो रहता है जब उसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम बोलते हैं। इसको जब हम करेंगे गर्म करने से कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं, तो जो बचा हुआ व्हाइट कलर का पाउडरी मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीओपी। ओके, क्लियर? सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब आपको हाफ दिख रहा है इसलिए इसको बोला जाता है हेमी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड एज पीओपी। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड एज पीओपी। तो केमिकल नेम, मैंने क्या बोला, जब भी कोई सॉल्ट पढ़ना शुरू करोगे तो पहले उसका नाम, केमिकल नाम और केमिकल फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला आपके पास है CaSO4.12H2O। ठीक है, तो इस कैल्शियम सल्फेट में अब हम अगर पानी डालेंगे तो ये वापस जिप्सम के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, और इसी प्रॉपर्टी के कारण पीओपी को क्या यूज किया जाता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। क्योंकि बोन्स जब फ्रैक्चर होते हैं तो उसके ऊपर जो कास्टिंग की जाती है वो किससे की जाती है, ये पीओपी से की जाती है। पीओपी में वाटर डालने से जिप्सम बन जाता है और एक वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, तो आपके हैंड्स का मूवमेंट नहीं हो पाता ज्यादा, तो इसीलिए आपको और बोन्स को रिकवर करने का टाइम मिलता है, दैट्स व्हाई। ओके, डन, दिस वाज अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, एनीबडी हैविंग एनी इशू? No, ma'am, no No, issue. ma'am. तो आपको ये चैप्टर हो गया। अब इस चैप्टर से मैंने आपको स्कोर करना है, तो पहले आप क्या टॉपिक उठाओगे? Yes, ma'am. पहले सॉल्ट टॉपिक पहले पूरा कवर करो। सॉल्ट टॉपिक कवर करने के बाद आप जाओगे इसमें
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, उसमें मैंने आपको शुरू में बताया ना, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला। तो वो दो एग्जांपल ऐसे हैं जो कॉमनली पूछते हैं। तो मैंने आपको बोल दिया सॉल्ट, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, और उस केमिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रेस देके पहले वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, देन रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, वो पढ़ोगे। और एक नाइट्रिक एसिड वाला क्वेश्चन पूछा था ना मैंने आपसे कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता, वो याद रखोगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद बारी आती है किसकी, पीएच की। पीएच एक ऐसा टॉपिक है। Ma'am, ma'am, please send the third one question. व्हाट? Ma'am, the third was there. Third was not, why curd is not stored in copper. It's audible but your voice is not clear. Ma'am, why curd is not stored in copper materials? Why acid is not stored in copper material? Ma'am, curd. Curd, okay, curd is not stored in copper vessel because curd is containing acid ना, lactic acid। तो कर्ड में एसिड रहता है, जो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू रिलीज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसी कारण से क्या होगा, एसिड जो है वो मेटल को पूरा कोरोड कर देगा। तो क्या आप कर्ड को स्टोर करोगे? नहीं। देखो आप लोग अभी भी जो देखना, ये कुछ लोग जो लेते सर पे मेहंदी लगाते हैं, ठीक है, मेहंदी लगाते हैं ना, तो पुराने जमाने में जो सही तरीका उन लोग क्या यूज करते थे, दही मेहंदी में थोड़ी सी कर्ड मिला के उसको लोहे का बर्तन में रखते थे। लॉजिक क्या है, क्योंकि जो मेहंदी में हल्की सी दही मिला के रखने का कारण ये है कि जो दही है, वो जो कर्ड है, वो क्या करेगा, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा। तो धीरे धीरे आयरन जो है वो उस वेसल से निकल के किस में मिक्स हो जाएगा, वो मेहंदी में मिक्स हो जाएगा और ब्लैक कलर का हो जाएगा। दैट्स व्हाई व्हेन यू विल प्लेस दैट पर्टिकुलर मेहंदी इन योर हेयर विल आल्सो बिकम ब्लैक। ओके, दैट इज द लॉजिक। तो इसी यही सेम रीजन है, हम कर्ड को भी नहीं यूज करते किसमें, मेटल्स के वेसल। हम स्टील के बर्तन में रखते हैं, लोहे के बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि जो है वो खराब कर देगा। अदरवाइज अगर मेटल के कंटेनर में हम एसिड रख सकते तो आजकल हमारा जो ये फ्रूट ड्रिंक्स आता है इतना सारा, कोका कोला, थम्स अप वगैरह, वो सब हम लोग अभी मेटल कंटेनर में ही पी रहे होते। ठीक है, क्लियर? एनीबॉडी, एनीथिंग एल्स? No, ma'am. ये हो गया, ये चैप्टर में कोई इशू नहीं है ना? नो मैम। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आई एम आस्किंग अगेन, मैंने आपको जो जो टॉपिक बताया बेटा याद रखना। पहले सॉल्ट्स टॉपिक कवर करोगे, उसके बाद आप केमिकल प्रॉपर्टीज में जाओगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको जो 3 पॉइंट्स बताए हैं उसको आप अच्छी से करोगे। उसके बाद आओगे पीएच में। पीएच में भी आपको मैंने एसिडिक सॉल्ट कैसे फाइंड करना है, बेसिक सॉल्ट कैसे फाइंड करना बताया है। और पीएच की जो एप्लीकेशन है, एंड स्ट्रिंग में आपका बेस लग रहा है, सॉल्ट बेसिक हो गया तो आप उसमें, सॉइल बेसिक हो गया तो आप उसमें मैन्युअर ऐड करोगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। सो यू विल रिमेंबर दैट, ओके। और जो बचा आखिरी में क्या बच गया आपका, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का अगर आप एक चार्ट फॉर्म में पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे ये चार्ट बना के रखा है, इस तरीके से चार्ट बना के रख लीजिएगा और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, बॉक्स टैबुलर फॉर्म में बना के रख लीजिए दिस वे, एंड गो थ्रू दिस ओनली, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लाइक दिस। इंडिकेटर, कलर और एसिड और बेस में क्या रिएक्शन होगा, खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो सॉल्ट टॉपिक है, सॉल्ट टॉपिक्स में मैंने आपको कुछ क्या बताया है, क्लोरअल्कली प्रोसेस। क्लोरअल्कली प्रोसेस हर बार घुमा फिरा के पूछता है। ये क्लोरअल्कली और एक बेकिंग सोडा और ये वॉशिंग सोडा। क्लोरअल्कली प्रोसेस में ये सब, मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी दोनों बचे हुए सॉल्ट अनइम्पोर्टेंट है, हर साल में किसी ना किसी में कुछ ज्यादा ही आए, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं क्वेश्चंस के रिपीट होने की, तो ये 3 क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन की ज्यादा है। ओके, दे आर रिपीटेड मोर टाइम्स देन द अदर 2। ओके, तो जब सॉल्ट्स पढ़ोगे तो इनको अच्छी से पढ़ना, क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दोनों छोड़ दोगे। मैंने आपको पहले भी बोला है 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ोगे कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लो। ओके, क्लियर है? तो ये हो गया आपका सॉल्ट चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन करूं कि मैं, should I ask the question related to this? I've asked question about it. We will revise this chapter.
You want the questions related to this chapter? Okay. So let me ask the question related to this chapter. Beta. Just 1 second, beta. Let me open this another document where it is. Okay, so I will be asking you the question, and on that basis you will reply me. Wait 1 second, I will. Okay. So let's start. Write the chemical name, formula of the salt which is used to remove the permanent hardness of the water. Which is used to remove the permanent hardness. Washing soda. Sodium carbonate Na2CO3. No answers I will accept to this oral. Please answer to the chat. Okay, clear? The salt which is used to remove permanent hardness of water, uska chemical name, chemical formula, and equation for its preparation. And equation for its preparation. Please answer to the chat. Shreyansh was answering. I know that. Yes, Shreyansh, correct है बेटा. Equation बताइए. Equation for its preparation. Yes, I am waiting for the reply. अभी ऊपर आपने लिखा है ये और अभी फिर से क्या लिखा है? Yes, yes, yeah. Got. Shreyansh, your preparation तो गलत हो गया ना बेटा. Shreyansh, this अच्छा. Shreyansh कहाँ है? Why I am not getting the answer? कौन सा salt यूज होता है? गीतिका, गौरव. भूल गए इतना जल्दी मैम ने आपसे पूछा था. Salt which is used to remove permanent hardness of water. Shreyansh told me the correct answer, but what about the equation for its preparation? Okay, so washing soda कैसे बनता है भाई? It is I have written in chat. कहाँ चैट में कहाँ है? मैं चैट का इतना देर से वेट कर रही हूँ. ये I was just writing. आपने सिर्फ एक छोटा सा लिखा है पुण्य. यस, इतना ही आएगा. हाँ, No मैम, उसके पहले बेकिंग सोडा से बनेगा. H2O plus CO2 plus प्लस अमोनिया. plus NH3 gives NaHCO3 plus NH4Cl. ओके, ये पहला स्टेप हुआ. जब हम ब्राइन सोल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है. आप इस सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करोगे. गरम करोगे तो क्या होगा? जब आप गरम करोगे Na2CO3 plus H2O plus CO2. Na2. जब पूछा था क्यों नहीं लिखा आंसर किसी ने? मैम वो मैं बस वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाला आखिरी लिखा था. Na2CO3 plus CO2 plus H2O. CO2
प्लस H2O, ये सेकेंड स्टेप हुआ. ओके, ये सेकेंड स्टेप है. अब लास्ट स्टेप में पुण्य ने जो लिखा है, दैट मीन्स वी विल ऐड 10 molecules of water of crystallization and plus 10 molecules of water of crystallization, and it will give Na2CO3 dot 10H2O. Okay, so this is the equations for the preparation. अब आप ऐसी ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. दिस वे यू आर गोइंग टू लूज द मार्क्स. केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला 1-1 मार्क का हो गया, और ये 3 मार्क का इक्वेशन तो हो गया कितना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन. दैट मींस यू आर गोइंग टू लूज द मार्क्स. मैम 3 मार्क्स इक्वेशन. यस, 3 मार्क का है तो देख के समझ जाना कि ये 3. एक इक्वेशन 1 मार्क का आता है. इतना बड़ा इक्वेशन आपको क्या आधे नंबर में देगा? दिस इज द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन फॉर एक्सप्लेनेशन भी तो करना पड़ेगा ना मैम. यस. तो ये हो गया आपको, ये आपका फुल 5 मार्क्स क्वेश्चन. तो इस तरीके से आप, यानी कि 10th B you are going to lose the marks in this particular question, isn't that? No, ma'am. No ma'am. But the reply is like that, nobody is replying. कोई आधा लिख रहा है, कोई पूरा लिख रहा है, क्या है ये? चलो अब एक नेक्स्ट करते हैं. A student is having pH value, उसने 4 सब्सटेंस लिए, A, B, C and D. Okay, a student has for substance as A, B, C and D. Okay, उसने एक सब्सटेंस लिया है. ठीक, उसमें आपका जो है 4 सब्सटेंस है, A, B, C and D. ओके, ये 4 है, और 3 इसका pH वैल्यू है. इन पीस का pH वैल्यू अगर देखेंगे तो pH वैल्यू है 11, 5, 7 and 2. pH वैल्यू अगर देखोगे तो एक का 11, देन कॉमा 5, देन कॉमा 7, देन कॉमा 2. ये तो ये 4 pH वैल्यू है. ठीक है, तो ये आपका 4 pH है कंसेक्यूटिवली. ए का 11, बी का 5, सी का 7, बी का 5, सी का 7 और डी का 2, ऐसा है. ठीक है, ये pH वैल्यू है. अब आप बताइए इसमें कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन न्यूट्रल है और कौन? डी सबसे ज्यादा एसिडिक है और ए सबसे ज्यादा बेसिक है. सी न्यूट्रल है. Can I get और बी to the chat please? Can I get the answers to the chat please? Yes. Yes, ma'am. Please give me the answer to the chat. D most acidic. Yes. Yes, answer please. Yes. Given ma'am. Most acidic is 11. My God, most acidic is 11. How? Shreyansh, सब उल्टा उल्टा. A is, yes Harshit, A is very basic. What about the others? आपको चारों बताना है. D is most acidic. Okay, so यहाँ पे आपका सबसे एसिडिक रहेगा D, सबसे ज्यादा बेसिक है A, and the neutral is C. Okay, and the normal acidic is B. Okay, clear?
तो ये था आपका ABCD वाला क्वेश्चन। अब इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड that यस ये प्लीज लिसन, आप आंसर चैट में दीजिएगा क्योंकि एक सुन के दूसरे का लिख लेता है। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर, रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर, रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर। Yes, reaction of plaster of Paris with water. That is okay. I am asking Harshit, that is correct, but what about the reaction with water? Change, that is also correct, beta. Chemical name, chemical formula, एक अलग-अलग different person से आया, but it is correct. I want the reaction with reaction given water. at 100 degrees Celsius. Yes, this is the way. Correct. Ma'am, answer given in chat. Yes, at 100 degree. or 373 Celsius. Okay. Yes. Give me the answer. Given One, two, not all. थोड़ा सा ही बेटा आपने दिया है, बाकी कहाँ है? एक पुण्य का आया है, पुण्य, इट इज करेक्ट, पुण्य ने दिया है। ओके, तो जब आप पीओपी में जब आप वाटर डालते हो तो वो क्या बनाता है? जिप्सम। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम। सो योर आंसर शुड बी जिप्सम। ये क्वेश्चन को आपको अभी तो मैंने पूछा पानी डालने से क्या होगा, अब आपको ये भी हो सकता है कि हाउ द जिप्सम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पीओपी। दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी देयर। तो जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जब आप 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करते हैं तब आपका क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। जिप्सम और पीओपी में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? CaSO4 CaSO 4.1/2 H2O. yes, right, it's not CaSO4 dot half H2O. okay, half H2O, half H2O। इसको अगर हम लोग 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में डालेंगे, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, H2O। देन इट विल गिव व्हाट? क्या देगा हमको? CaSO4.2H2O. CaSO4.2H2O। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग द फॉर्मूला, दिस इज द आंसर। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पीओपी का रिएक्शन लिखो वाटर में, तो आपका ये इक्वेशन आएगा। एंड टेल दैट व्हेन पीओपी इज मिक्स्ड विद वाटर इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम। ओके, व्हेन पीओपी इज मिक्स्ड विद वाटर इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम। ठीक है, ये सॉल्ट टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है? What is the difference between baking soda and baking powder? And write the equation for the formation of
baking soda. What happened? Soda chemical formula is NaCO3. Yes, I want the answer to the chat. How many times I have to tell that I want the written one, not the oral. Okay, फॉर्मूला लिखना है तो आपका आंसर मुझे चैट से चाहिए. हाँ अर्षित, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, दैट इज करेक्ट. 1.5 की जगह आप 3/2 भी लिख सकते हो, इट इज ओके, करेक्ट ओनली. हर्षित करेक्ट है बेटा आपका. By the time difference between baking soda and baking powder and equation for the preparation of baking soda. Yes, I am waiting for the reply. I have not got any reply till now. Yes, Shreya, sodium hydrocarbonate, hydrogen carbonate. It is not hydrocarbonate, it is hydrogen carbonate. First, tell me the difference between baking soda and baking powder. इसमें क्या रहता है? इसके साथ क्या रहता है? इसके साथ क्या रहता है? टार्टरिक एसिड, बेकिंग पाउडर. नहीं, उसमें और क्या रहता है? टार्टरिक एसिड के साथ क्या? What is there in that? बेकिंग पाउडर में दो चीज रहता है ना, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, ये लिखना है ना. इक्वेशन वो जहां ठीक है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला NaCO3 है, लेकिन साथ में क्या कंपोजिशन है, डिफरेंस तो है ना. I told you in the last class what is the difference between baking soda and baking powder. Baking soda and baking powder difference is that in baking soda we are having sodium bicarbonate common base, whereas baking powder is a mixture of baking soda and tartaric acid. बेकिंग सोडा को जब टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स करके जो बनाया जाता है तब बनता है बेकिंग पाउडर. ठीक है, तो बेकिंग सोडा का मिक्सचर है टार्टरिक एसिड के साथ, कौन? बेकिंग पाउडर. ओके, दोनों का केमिकल फॉर्मूला NaCO3 है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा. ये भी तो है. हाउ यू आर गोइंग टू टेल द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा? Just now in the previous topic, just now we discuss किया था मैंने. Yes, हाँ बेटा करेक्ट है. पुण्य क्या हुआ देखो, what mistake you had, silly mistake. क्या किया है आपने, खुद ही देखो. NaCl H2O CO2, उसके बाद आपने क्या लिख दिया? पुण्य. Yes मैम, NH3 होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज रेस्ट इज ओके. ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड ड्राइंग सोल्यूशन में जब NH3 गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया जाएगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा. ओके क्लियर. तो ये हो गया दूसरा सॉल्ट. अब नेक्स्ट है what are olfactory indicators and why does dry HCl gas do not change color with blue litmus paper. ठीक है, what are olfactory indicators? olfactory indicators क्या होते हैं, और ड्राई HCl गैस क्यों कलर चेंज नहीं करता ब्लू लिटमस पेपर के साथ? Harshit, your answer is also correct for the previous question. Only thing is that for the exam, be careful about the symbol. Where you have to write the capital, you write the capital. Where required small, there write small. Yes, the question is clear to you. The next question which I asked just now, that I asked you that what are olfactory indicators and why does dry HCl gas do not give color with blue litmus paper? किचन ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, किचन में यूज होते हैं भाई, किचन में यूज होते करके नहीं लिख सकते. आप क्या यूज करते हो उसका? यस हर्षित करेक्ट.
करेक्ट है हर्षित, वेल डन, गुड. And why does it doesn't change color with dry HCl gas? ड्राई HCl गैस जो है वो ब्लू लिटमस पेपर पे इसके साथ कलर चेंज नहीं करता. डू नॉट गिव H प्लस आयन. वाई कैनॉट इट गिव? वो तो एसिड ही है, क्यों नहीं H प्लस आयन दे रहा है? पुण्य, योर आंसर इज करेक्ट. ओके, सो करेक्ट. ओके, सो नाउ व्हाट मैंने आपसे पूछा, व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल व्हेन कमिंग इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस, दे आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ओके, जब कोई इंडिकेटर एसिड और बेस में के कांटेक्ट में आने के बाद अगर अपना स्मेल चेंज कर दे, वो क्या कहलाएगा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. और मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जब ड्राई HCl गैस को ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाते हैं तो कलर चेंज नहीं होता. क्यों? क्योंकि अगर किसी एसिड को अगर एसिडिक नेचर शो करना है तो वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर से रिएक्ट करके ही वो H प्लस आयन रिलीज कर पाएगा, अदरवाइज वो H प्लस आयन रिलीज नहीं कर पाएगा. सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर इट इज नॉट एबल टू रिलीज H प्लस आयन एंड इट विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर एंड दैट्स व्हाई इट डजंट टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. ओके, क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, when what happens when chlorine gas is passed in slaked lime? What happens when chlorine gas is passed in slaked lime? What happens when chlorine gas is passed in slaked lime? Yes. What happens when chlorine gas is passed in the slaked lime? अरे slaked lime क्या होता है बेटा श्रेयांश? How it will be formed? Yes, पुण्य, करेक्ट. एक प्रोडक्ट छोड़ दिए H2O. पुण्य करेक्ट है बेटा. मैंने ये स्टार्टिंग जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी इसी क्वेश्चन से की थी. मैंने आपसे पूछा था कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म. अब मैंने उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा तो आप लोगों ने कोई गलती कर दी. मैंने आपसे सिंपल वही पूछा कि क्लोरीन गैस को स्लेक्ड लाइम में पास करेंगे तो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा. स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं ना स्लेक्ड लाइम. ओके, तो उसमें अगर आप क्लोरीन गैस पास करोगे तो कैल्शियम ऑक्सी